हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सभी 9th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 14 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? सबक नंबर 14 पढ़ेंगे। ओके, क्या नाम है सबक का? कहावतों की कहानी, जिसको लिखा है फुरकत काकोरवी यानी गुलाम अहमद फुरकत काकोरवी ने लिखा है। तो हम सभी ये चैप्टर शुरू करने के पहले हम सभी गुलाम अहमद फुरकत काकोरवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान देंगे। ओके बेटा, फुरकत काकोरवी का ताल्लुक एक इल्मी घराने से था। बचपन ही में बाप के साये से महरूम हो जाने की वजह से इब्तिदाई उम्र मुआशी तंगी में बसर हुई, मगर तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रहा। लखनऊ और अलीगढ़ की दानिशगाहों से MA B.Ed की डिग्रियां हासिल की। तारीख के उस्ताद के तौर पर एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली में तकरीबन 30 साल तक दरस व तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहे। ओके, तंज़ मज़ाह का ख़ास मैदान था। वो नस्र और नज़्म दोनों में यकसा कुदरत रखते थे, यानी नस्र और नज़्म में एक जैसी उनकी कुदरत हासिल थी। उनका तर्ज तहरीर दिलचस्प और आम फहम है। उनका शुमार उर्दू के मकबूल अदीबों में होता है। कफ़े गुल फरोशां, कदमचे, नारवा उनके नसरी और शियरी मजमूए हैं। तो ओके बेटा, चलिए अब हम सभी चैप्टर शुरू करते हैं, सबक शुरू करते हैं। क्या? कहावतों की कहानी, जिसको लिखा है फुरकत काकोरवी ने। ओके, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान देंगे बेटा कि हम रोज़मर्रा अपनी आपस की बोलचाल में ऐसी कहावतें और मुहावरे बोलते हैं जिनका मतलब तो हम समझ लेते हैं, मगर हमको ये नहीं मालूम होता कि ये कहावतें और मुहावरे किस तरह हमारी ज़बान में आए और उन्हें हम कब से बोलते चले आ रहे हैं। तुमको ये सुनकर हैरत होगी कि उन मुहावरों और कहावतों में बाज़ ऐसे हैं जिनके पीछे बड़े दिलचस्प लतीफ़े और किस्से छुपे हुए हैं। ओके, हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में वही मुर्गे की एक टांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं अक्सर बेटा? कि वही मुर्गे की एक टांग, जिसका मतलब ये हुआ कि आदमी बस अपनी ही बात पर अड़ा रहे, यानी ज़िद पर अड़ा रहे, अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करे। जिसको कौन सा मुहावरा वहाँ पे कहावत फिट होगी बेटा? वही मुर्गे की एक टांग, जिसका मतलब क्या होता है कि आदमी बस अपनी ही बात पर अड़ा रहे, चाहे हकीकत उसके खिलाफ हो। इस मकौले से के पीछे जो किस्सा छुपा है वो बड़ा ही दिलचस्प है। तो ये किस्सा हम देखते हैं बेटा कि वही मुर्गे की एक टांग से कौन सा किस्सा है जो बहुत ही मज़ेदार है। हम सभी इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओके बेटा, मुर्गे की वही एक टांग। एक अंग्रेज़ के यहाँ एक खानसामा उसको बोलते हैं बेटा बावर्ची को। किसको बोलते हैं? बावर्ची, जो खाना बनाता है। ठीक है, कि एक अंग्रेज़ के यहाँ एक खानसामा है, एक खानसामा ने एक मुसल्लम मुर्ग पकाकर उसकी एक टांग खुद खा ली। क्या कर ली बेटा? उसकी एक टांग खुद खा ली। अपने साहब के सामने खाने की मेज़ पर रख दी। साहब ने एक टांग देखकर कहा कि वल खानसामा, इस मुर्ग की एक टांग कहाँ है? तो हुजूर, किसने बोला बेटा? खानसामा ने बोला। क्या बोला खानसामा ने? हुजूर, इस मुर्गे की एक ही टांग थी। क्या बोला खानसामा ने? हुजूर, इस मुर्गे की तो एक ही टांग थी। खानसामा ने जवाब दिया। उस पर साहब को हंसी तो आई, मगर वो खामोश होकर बरामदे में टहलने लगा। क्या करने लगा बेटा? बरामदे में टहलने लगा। कौन? जो अंग्रेज़ था वो बरामदे में टहलने लगा। बरामदे के सामने कुछ मुर्ग और मुर्गियां दाना चुग रही थी। उनमें एक मुर्ग अपना एक पाँव समेटे दूसरे पाँव पे खड़ा हुआ था, यानी एक पैर उसने अपने परों के नीचे छुपा लिया था और एक पैर पे खड़ा हुआ था। खानसामा को अच्छा मौका मिला। उसने कहा, देखिए साहब, ये मुर्ग भी एक ही टांग का है। किसने बोला? खानसामा ने बोला, देखिए साहब, ये मुर्ग भी एक ही टांग का है। क्या है? एक ही टांग का है। ओके, जो कि अपने पैर पर खड़ा है। आगे चलते हैं बेटा। ये सुनकर साहब मुर्ग के पास गए और उन्होंने हुश हुश किया। क्या किया? हुश हुश किया। क्या किया बेटा? हुश हुश किया। मुर्ग ने दूसरी टांग भी निकाल ली। खानसामा ये देखकर कहा कि हुजूर, खाना खाते वक्त
सरकार से बड़ी चूक हो गई। यानी किसने बोला? खान सामा ने अंग्रेज से कहा कि सर आपसे बड़ी चूक हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर आप उस पके हुए मुर्गे के सामने हुश हुश कर देते तो वो भी अपनी दूसरी टांग निकाल लेता। समझ में आया? हंसी भी आ रही होगी आप सबको, बहुत मज़ेदार, क्योंकि मतलब खान सामा अपनी बात पे लगातार अड़ा था कि नहीं, मुर्गे की एक ही टांग होती है, आपने हुश हुश नहीं किया, अगर खाते वक्त आपने हुश हुश कर दिया होता तो दूसरी भी टांग आ जाती, है ना। अब चलते हैं दूसरी तरफ बेटा। उस वक्त ये फ़िक्रा ज़रबुल मिसल बन गया। ठीक है, इस तरह एक दूसरी मिसल ये है बेटा कि ऊँट किस कल बैठता है। क्या है? ऊँट किस कल बैठता है, इसका मतलब ये है कि देखिए क्या ज़हूर में आता है और क्या अंजाम होता है। उससे मुतालिक ये मशहूर है कि एक कुम्हार और एक सब्ज़ी फ़रोश ने, सब्ज़ी फ़रोश बोलते हैं सब्ज़ी बेचने वाले को, कुम्हार किसको बोलते हैं? बर्तन बनाने वाले को, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। एक ऊँट किराए पर लिया और उसके एक एक तरफ अपना सामान लाद दिया। रास्ते में सब्ज़ी पीछे वाले की तरकारी को ऊँट गर्दन मोड़ कर खाने लगा। ये देखकर कुम्हार मुस्कुराता रहा। यानी कुम्हार बहुत खुश हो रहा था कि अरे ये तो सब्ज़ी वाले की सारी सब्ज़ी खा ले रहा है, बाज़ार तक मुझे लग रहा है पहुँच ही नहीं पाएगा। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। जब ऊँट मंजिल पर पहुँचा तो जिधर कुम्हार के बर्तनों का बोझ था, ऊँट उस करवट बैठा, जिससे क्या हुआ, उसके बहुत से बर्तन टूट गए। उस वक्त सब्ज़ी वाले क्या बोला? उस वक्त सब्ज़ी वाले ने पीछे से कुम्हार से हंसकर कहा, क्यों घबराते हो, देखो अब आइंदा ऊँट किस कल बैठता है। यानी ऊँट किस कल बैठता है हमें नहीं पता होता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हुजूर, क्या कहते हैं? हुजूर, हम अक्सर कहते हैं कि हुजूर आप ही की जूतियों का सदका है। अक्सर करके ये मकौला भी सुना होगा, ये फ़िक्रा भी सुना होगा आप सब ने। तो इससे रिलेट भी हम कहानी अभी सुनेंगे बेटा कि इस फ़िक्रे से क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे ये रिवाज में आया, कैसे लोगों ने अपने गुफ्तगू में इस कहावत को शामिल किया। ओके, चलिए शुरू करते हैं। उस वक्त बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा इंकिसारी ज़ाहिर करनी हो। क्या बोलते हैं बेटा? जब इंकिसारी बोलते हैं आजिज़ी को। किसको बोलते हैं? आजिज़ी, जिसको बोलते हैं इंकिसारी, गुरूर ना करना, जिसके अंदर कोई गुरूर ना हो, गुरूर का तकब्बुर वाली बातें ना हो, उसको इंकिसारी बोलते हैं। अब इस मकौले से मुतालिक जो लतीफ़ा है उसे सुन लीजिए। एक मर्तबा एक मस्खरे को दिल लगी सूझी, झटपट उसने चंद दोस्तों की दावत कर दी। जब वो लोग आकर बैठ गए तो उसने सबके जूते लेकर एक शख्स के हवाले किए। उसे पहले ही से मुकर्रर कर रखा था। वो शख्स सारे जूते कबाड़ी के बाज़ार में बेच कर आया। ये रकम दावत के खाने की तैयारी में काम आई। यानी क्या किया था बेटा? उसने सबके जितने भी मेहमान आए थे, उसके दोस्त आए थे, सबको दस्तरखान पे बिठा करके सबके जूते चप्पल बोरी में भर करके बाज़ार ले गया और सारा कबाड़ी में बेच दिया। बेचने के बाद जो रकम मिली, जो पैसे मिली, वो खाने की तैयारी में काम आई। जब दस्तरखान पर खाना चुना गया यानी लगा दिया गया तो सब मेहमानों ने मस्खरे से कहा, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? मस्खरे ने निहायत आजिज़ी से कहा मतलब गिड़गिड़ा कर कहा, नरम लहजे में कहा कि ये सब आप ही की जूतियों का सदका है। क्या बोला? ये सब आप ही की जूतियों का सदका है। खाना खाने के बाद जब सब लोग जूते पहनने के लिए उठे तो जूते गायब थे। उस पर मस्खरे ने कहा, हुजूर वो तो मैं आपको पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये सब आपकी जूतियों का सदका है। तो वहाँ पर उनके सारे दोस्त बहुत अजीब सा फील करते हैं। फील होता है कि हाँ, दावत भी हो गई, हमारी जूतियाँ भी बिक गई। तो इस तरीके से बेटा क्या आया कि हुजूर आपकी ही जूतियों का सदका है। तो ये भी कहावत रिवाज में आई, बातचीत में आई। आगे चलते हैं बेटा। एक और कहावत है, ऊँट के गले में बिल्ली। क्या आई बेटा? ऊँट के गले में बिल्ली। ये मकौला उस वक्त बोला जाता है जब इंसान किसी मुश्किल में पड़ जाता है। कब बोला जाता है? इंसान जब किसी मुश्किल में पड़ जाता है और उससे निकलने की फ़िक्र करता है। चुनांचे मशहूर है कि एक शख्स का ऊँट खो गया। क्या हो गया? खो गया। जब इंतहाई तलाश के बावजूद वो ऊँट नहीं मिला तो उसने कसम खाई कि अगर ऊँट मिल जाएगा तो उसे टके का बेच देगा, यानी बहुत ही सस्ते में टके में बेच देगा। इत्तेफाक से
क्या बोला बेटा? इत्तेफाक से वो ऊँट मिल गया। इत्तेफाक से क्या हुआ? वो ऊँट उसका मिल गया। उस वक्त ये शख्स घबरा गया कि अब तो हर हाल में ऊँट को 1 टके में बेचना पड़ेगा। ये देखकर एक आदमी ने उसको ये सलाह दी, तुम उसके गले में एक बिल्ली बांध दो और इस तरह आवाज़ लगाओ कि 1 टके का ऊँट है और 100 रुपए की बिल्ली। कैसे आवाज़ लगानी है? 1 टके का ऊँट है और 100 रुपए की बिल्ली, लेकिन ये दोनों एक साथ बिकेंगे। उस शख्स ने ऐसा ही किया, जिसके बाद उसको मुसीबत से निजात मिल गई, यानी फुर्सत मिल गई, निजात से पनाह मिल गई उसे। तो बेटा ये ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त साहब ने बहुत अच्छा सा लिखा था, आप सभी ने इसे समझा पढ़ा। ठीक है, अब हम सभी इसकी जितने भी क्वेश्चन आंसर है, जितने भी सवाल जवाब हैं, एक्सरसाइज है, वो हम सभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, पहला सवाल है बेटा, क्या कि मकोला कौन सा है? वही मुर्गे की एक टांग का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि कोई शख्स हकीकत के ख़िलाफ़ अपनी ही बात पर अड़ा रहा है, जैसे कि खानसामा अड़ा था। ठीक, तो उसको पता था कि मुर्गे की 2 टांग होती है, लेकिन अब उसने तो खा ली थी, तो अब क्या करे, तो लेकिन उसी बात पे वो अड़ा रहा। मुर्ग की दूसरी टांग निकलने पर खानसामा ने साहब से क्या कहा? खानसामा ने कहा कि आप उस पके हुए मुर्ग के सामने हुश हुश करते तो वो भी अपनी दूसरी टांग निकाल देता। तो इस तरीके से बेटा आप सबने इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और अपने सब्जेक्ट टीचर से इसे चेक भी कराना है। ओके, अच्छा बेटा, बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि मैडम आंसर बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत मुश्किल होता है। बेटा लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा तो आपको उसका पूरा जवाब तो लिखना होगा ना। जब आप पूरा जवाब लिखेंगे तभी तो उसके अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से बेटा जब हम सवाल जवाब कराते हैं तो पूरा आंसर हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट के चक्कर में हमारा आंसर सही नहीं लिखा जाता तो इस पे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो कोशिश करें बेटा जितना सवाल पूछा जाए, जो सवाल पूछा जाए उसका प्रॉपर तरीके से हम उसका जवाब दें। ओके, तो कौन सा सवाल है बेटा? ऊँट किस कल बैठता है का किस्सा क्या है? यहाँ पे किस्सा पूछा गया है, पूरा किस्सा आप सबको पता है। ऊँट किस कल बैठता है? तो एक कुम्हार और एक सब्जी फरोश ने एक ऊँट किराए पर लिया और ऊँट की कमर की एक तरफ सब्जियाँ और दूसरी तरफ मिट्टी के बर्तन लाद दिए। क्या लाद दिए? मिट्टी के बर्तन, और रवाना हो गए। रास्ते में ऊँट गर्दन मोड़कर सब्जियां खाता रहा और कुम्हार ये देखकर हंसता रहा, बहुत खुश होता रहा कि है इसकी तो सारी सब्जी ख़त्म हो जा रही है, इस तो बाज़ार तक भी नहीं पहुंच पाएगा, ये तो आज कोई मुनाफा नहीं कमा पाएगा। बहुत खुश हो रहा था। लेकिन आखिर में क्या होता है आप देखिएगा, जब वो अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं तो ऊँट उस करवट बैठता है जिस तरफ कुम्हार के मिट्टी के बर्तन बंधे हुए थे। उसके बैठने से कुछ बर्तन टूट गए। अब सब्जी फरोश बोलते हैं बेटा सब्जी बेचने वाले को, हंसा और कहा घबराते क्यों हो, देखो आइंदा ऊँट किस कल बैठता है। आगे चलते हैं। चौथा सवाल कौन सा है बेटा? चौथा सवाल है कि हुजूर आपकी जूतियों का सदका इस मकौले से मुतालिक क्या लतीफ़ा मशहूर है? तो आप सब को भी इसे पूरा ही लिखना है बेटा, जब तक आप पूरा नहीं लिखोगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो एक मस्करे ने अपने चंद दोस्तों की दावत की। जब वो लोग आकर बैठ गए तो उसने सबके जूते लेकर एक शख्स को देकर कहा कि कबाड़ी को बेचकर पैसे ले आए। जब पैसे आ गए तो दावत का खाना तैयार हुआ। दस्तरखान पर खाना देखकर मेहमानों ने कहा कि इतनी तकलीफ़ क्यों की, बहुत लजीज खाना था, क्योंकि खूब सारे पैसे हो गए थे जूते चप्पलों के। मस्करे ने क्या बोला? मस्करे ने आजिज़ी के साथ कहा ये सब आप ही की जूतियों का सदका है। खाना खाने के बाद जब लोग अपने जूते पहनने के लिए उठे तो जूते गायब थे। इस पर मस्करे ने कहा हुजूर वो तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि ये सब आपकी जूतियों का सदका है। तो इस तरीके से बेटा ये भी मकौला जो है इस लतीफ़े से जुड़ा हुआ है। ओके, ऊँट के गले में बिल्ली, इस मकौले का इस्तेमाल कब किया जाता है? ऊँट के गले में बिल्ली, जब कोई शख्स किसी मुश्किल में पड़ जाए और उसे छुटकारा पाने की फ़िक्र करे तो उस वक्त ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, ऊँट के गले में बिल्ली। ओके,
अब बेटा अब हम सभी चलेंगे, नीचे लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनसे हमें जुमले बनाने हैं। तो जुमले बनाने के लिए बेटा ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ आप वही करें, आप भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और जुमले में कोई कमी ना हो, ठीक है, ओके। हैरत, अजीब व गरीब शय देखकर अक्सर हैरत होती है, ठीक, या अपने छोटे भाई को झूठ बोलते देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। हैरत मतलब हैरानी, ओके। हकीकत, हकीकत मतलब होती है सच्चाई। हकीकत इस रोशनी की मानिंद होती है जिसके सामने अंधेरा यानी झूठ नहीं टिकता। हकीकत का ये भी बना सकते हैं, हमें हमेशा हकीकत के रास्ते पे चलना चाहिए। हकीकत यानी सच्चाई के रास्ते पे। अब ये चुगना का क्या होगा, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, जो है थोड़ा सा मिस है, क्या है ये, क्या पढ़ा जाएगा मैं बताती हूँ अभी। चौकन्ना होगा इस यहाँ पे मेरे ख्याल से, क्या होगा यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, चूकना होगा शायद, चूकना, ओके, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ओके। किसी बात से चूकना अपना नुकसान करना है, ठीक। आगे चलते हैं, उम्मीद करती हूँ बेटा आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आ गया सब्जी फरोश। सब्जी फरोश सब्जी बेचने वाले को बोलते हैं। हर सुबह सब्जी फरोश गली कूचों में आवाज़ लगाकर सब्जी बेचते हैं। दावत, अगर कोई दावत करे तो उसे ज़रूर कबूल करनी चाहिए, या आप ये भी लिख सकते हो आज मेरे घर पे एक बहुत बड़ी दावत है जिसमें बहुत सारे मेहमान आएंगे। आप अपने तरीके से जुमले बना सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम खाली जगहों पर आते हैं, इसे कैसे फिल करना है। ये सुनकर साहब मुर्ग के पास गए और उन्होंने क्या किया, हुश हुश किया। मुर्ग ने दूसरी टांग क्या निकाल ली, दूसरी टांग निकाल दी। खान सामा ये देखकर हुजूर खाना खाते वक्त सरकार से बड़ी क्या हो गई, चूक हो गई। अगर आप इस पके हुए मुर्ग के सामने हुश हुश करते तो वो भी अपनी दूसरी टांग निकाल लेता। तो इस तरीके से खाली जगह आपको भरना है बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम वाहिद और जमा की तरफ। किसकी तरफ, वाहिद और जमा। मुहावरात, मुहावरात क्या है बेटा, जमा है। मुहावरा क्या है, वाहिद। वाहिद मतलब एक, जमा मतलब बहुत सारे। एक वचन बहुवचन आपने पढ़ा है, सिंगुलर प्यूलर पढ़ा है। तो वाहिद क्या होता है बेटा, सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। जमा क्या होता है, बहुवचन होता है और प्यूलर होता है, ठीक है। अमसाल का क्या होगा, मिसल, मिसल होता है। असबाब का क्या होगा बेटा, असहाब का क्या होगा, साहब। लताइफ का क्या होगा, लतीफ़ा। मुश्किलात का क्या होगा, मुश्किल। मवाक़े का क्या होगा, मौका। तकालीफ का क्या होगा बेटा, तकलीफ। मतालिब का क्या होगा, मतलब। ओके, इस तरीके से आप सभी बेटा इसे सॉल्व करेंगे। इत्तेफाकात, इत्तेफाकात का क्या होगा, इत्तेफाक। औकात का क्या होगा, वक्त। औकात, औकात जमा है, वक्त क्या है, वाहिद है। तो इस तरीके से बेटा आप सभी इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिएगा। अच्छा, अब इसमें एक अमली काम भी दिया हुआ है। इस सबक में जो कहावतें इस्तेमाल की गई हैं उनके अलावा 5 कहावतें ढूंढ कर लिखिए। तो हमारे घरों में हमारी नानी दादी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो खूब अच्छी अच्छी कहावतें बोलते हैं, आप वही उठा के लिख सकते हैं, ठीक है। आम के आम, गुठलियों के दाम, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दाल में काला, चोर की दाढ़ी में तिनका, घर का भेदी लंका ढाबे। तो इस तरीके से बेटा बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप अपनी मम्मी से, दादा से, दादी से, नाना नानी से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से कहावतें आप सभी नोट डाउन करके अपने सब्जेक्ट टीचर से भी चेक करा सकते हैं। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और अगर आपका कोई डाउट हो तो बेटा प्लीज़ 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 आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके बेटा, बाय।